अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अहबाब खैरियत से होंगे। मैं हाफ़िज़ कलीमुल्लाह आज आपके सामने हाज़िर हूँ। मैं आज अल्लामा कारी यासीन अल क़ादरी साहब जो कि PPA 171 चूंग तहरीक लब्बैक इस्लाम के नाज़िम आला हैं, उन्होंने जो मुख़य्यर अज़रात से और काफ़ी मेहनतों के बाद जो सामान जमा किया है उसकी पैकिंग का सिलसिला जारी है। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि जो है ना इन्होंने पैकिंग किस तरीके से की है। तो ये सामान की पैकिंग जो है ना वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। जो जो सामान जमा होता है ना उसकी पैकिंग भी जो है ना वो कर रहे हैं साथ साथ। तो इनकी पैकिंग देखकर मुझे ना बहुत पसंद आई, जिसके बाद मैंने जो है ना चाहे इस पर एक थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ। कारी साहब ने जिस तरह यानी कि मेहनत की है कि उन्होंने जो है ना सामान को इस तरीके से पैक किया है जो इंतहाई यानी कि आसान तरीके से जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ पर जाकर। तो मैं आज कारी यासीन साहब से जो है ना इसके बारे में पूछूंगा कि इन्होंने ये जो फार्मूला अपनाया, ये इसका तरीक़ाकार जो अपनाया, तो ये कैसे आपने पैक किया है ताकि जो है ना इनसे जो है ना वो दीगर को भी रहनुमाई मिल सके, तो दीगर भी इसी तरीके पर अमल करते हुए जो अपना सामान पैक कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कारी साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है। तो आप हमें बताएंगे कि आपने ये सामान जो है ना किस तरीके से पैक किया है? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, हमने जितना भी सामान इकट्ठा की है उसकी पैकिंग जो है ना वो हमने अपने एक हिसाब से लगाई है। ये यहाँ से मैं शुरू करवाता हूँ। ये आप बड़ा कार्टन देखेंगे ना तो ऊपर लिखा होगा स्टील के बर्तन, तो इसके अंदर मुकम्मल स्टील के बर्तन हैं। ये है, ये आप दिखा सकें तो ये इसके अंदर जो है ना वो हमने जो चीज़ें रखी हैं ना, निम्को, दूध, रस, बिस्कुट, केक वगैरह, और आगे कांच के बर्तन हैं उसके अंदर, तो वो हमने उसके अंदर मुकम्मल कांच के बर्तन जो है ना रखे हैं। यहाँ ये प्लास्टिक के बर्तन पड़े हैं। आगे जो कप, नलकी, लास्टिक, साबुन, सुई वगैरह इस तरह के कार्टन हमने बनाए हैं। ये अगर आप दिखा सकें तो ये बच्चों और बच्चियों के मिक्स कपड़े, जो इसी तरह ऊपर देखेंगे तो ये जूते, पुराने जूते लिखा होगा। इसके अंदर मुकम्मल तौर पर पुराने जूते हैं। ये जो नीचे कार्टन बोरा पड़ा है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर नए जूते होंगे। ये मर्दाना सूट हैं, जिसके ऊपर सूट लिखा होगा ना उसके ऊपर हमने भी जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना पूरे सूट जो है ना बना कर हम रखे हैं। इसी तरह वो कि लेडीज़ सूट होंगे जिनके ऊपर ये आगे हैं, ये सामने लिखा हुआ लेडीज़ सूट, तो जिसके ऊपर सूट लिखा होगा वो मुकम्मल तौर पर सूट होंगे। और जिनके अंदर छोटे बच्चों के कपड़े, बाज़ का कपड़े इस तरह आ जाते हैं कि कमीज़ें होती हैं और शलवार नहीं होती, शलवार होती है तो कमीज़ नहीं होती, और वो फिर हम ऐसे करते हैं कि अलग कर देते हैं। वो कमीज़ें जो है ना वो एक बोरे में हम डाल देते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं कि औरतों की कमीज़ें। इसी तरह मर्दों के जो आते हैं कमीज़ें होती हैं, शलवारों नहीं होती हैं, शलवारें होती हैं, कमीज़ें, उसका वो भी एक बोरे में हम डाल देते हैं। छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं जो पूरे सूट नहीं होते, मिक्स होते हैं, किसी की शलवार नहीं हुई, किसी की कमीज़ नहीं है, तो उसी तरह हमने वो लिखा है कि बच्चों और बच्चियों के मिक्स कपड़े, तो वो ताकि आगे जाकर हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। जो चीज़ हमने निकालनी है, देनी है, उसी चीज़ वहीं बोरा खोला जाए, वहीं तोड़ा खोला जाए और उसी चीज़ जो है ना वो निकाल कर हम दे दें। जी माशाल्लाह, कारी साहब जो ना वो हमें बता रहे थे कि जो है ना इस तरीके से हमने सामान पैक किया। उम्मीद करता हूँ कि इनका तरीका आपको पसंद आएगा, क्योंकि अक्सर आप जब जाते हैं तो इलाकों में, क्योंकि हमने सुना वहाँ पर भगदड़ भी मच जाती है इसी वजह से कि उस सामान जो होता है ना वो निकालते हैं तो ये नहीं पता होता फ़लाँ सामान कहाँ पड़ा हुआ, फ़लाँ सामान कहाँ पड़ा हुआ है। तो जब एक चीज़ खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, इतनी देर में भगदड़ मच जाती है, इतनी देर में लोग जो है ना वो जमा हो जाते हैं। तो ये माशाल्लाह जो है ना इन्होंने हर चीज़ की एक अलग अलग पैकिंग की हुई है, ताकि उसके ऊपर लिख भी दिया है कि ये फ़लाँ चीज़ है, ताकि जो ना जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी वक्त वो चीज़ निकाल ली जाए और ज़्यादा चीज़ें जो ना हमें खोलने की ज़रूरत पेश ना आए। उम्मीद करता हूँ कि तहरीक लब्बैक इस्लाम चूँकि जो नाज़िम आला हैं PPA 171 के अल्लामा कारी यासीन साहब, इनकी मेहनत को आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से जो ना इन्होंने ये जो है ना बिस्तर जो हैं इनकी पैकिंग जारी है कि हर बिस्तर में एक सराहना, एक रज़ाई और एक चादर और एक नीचे बिछाने वाली, एक ऊपर लेने वाली, ठीक है ना। इसी तरह जो होता है वो पाँव की तरफ बिछाने वाली चादर जो होती है, ठीक है। इस तरह इन्होंने ये बिस्तर भी पैक किए हैं। तो लिहाजा जो है ना माशाल्लाह ये इन्होंने सामान जिस मोहब्बत से, मेहनत से जमा किया, उसी तरह ये पैकिंग भी कर रहे हैं ताकि आगे जो है ना वो तकसीम करने में आसानी हो।
तो हम जो है ना मज़ीद कारी साहब से बात करते हैं कि कारी साहब आप इसके यानी कि मुखय्यर असरात से मज़ीद क्या बात करेंगे कि हमें किस तरीके का तामुन वहाँ पर करना चाहिए लोगों को, और हमें किस तरीके से तहरीकी अब आपके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। तो मैं कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि तहरीकी दोस्तों को भी पैगाम दें कि वो मौजूदा हालात में क्या करें। जी, मैं कारकुनान से ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ, तहरीक लब्बैक इस्लाम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जितने भी मेंबरान हैं, कारकुन हैं, उनसे मेरी ये गुज़ारिश है कि पहली बात तो ये है कि जो भी ऊपर कबीना जो है ना वो मशावरत से फ़ैसला करेंगी, उसके हम पाबंद होंगे। और जिस वक़्त यहाँ चलने का जो हुक्म देंगे, हम यहाँ से चलेंगे, और जिस इलाके की तरफ वो हुक्म देंगे, उस इलाके में हम कि जितने दिन का जो है ना हमारा टूर होगा, और वहाँ कितने दिन लगते हैं, 2 दिन 3 दिन, हम इंशाअल्लाह कि अकाबरीन के हुक्म को सर तस्लीम खम करते हुए वहाँ उतने दिन हम ठहरेंगे इंशाअल्लाह। और रास्ते के अंदर और वहाँ पहुँच कर जो भी मसाइब का हमें सामना करना पड़ता है, हम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह कि भरपूर जो है ना वो तारीख से तावन करेंगे, और हम मसाइब का सामना दुआ भी करेंगे। अल्लाह ताला वहाँ में जो है ना वो इस्तिकामत अता फ़रमाए और सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया अल्लामा यासीन अल कादरी साहब, आपने हमें वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं कारकुनान को भी इनकी यानी कि मेहनत जो इन्होंने की है उसकी यानी कि वसादत से पैगाम देना चाहूँगा कि आप जो है ना कारी साहब की मेहनत को देखें कि इन्होंने किस तरीके से मेहनत किया। सामान देखने को जो है ना बहुत थोड़ा नज़र आ रहा है, मगर मैं हैरान हूँ कि कारी साहब ने इतनी यानी कि मेहनत करके ये इतना सारा सामान, यानी कि जो कम अज़ कम नज़र आ रहा था 2 ट्रकों का सामान है, उन्होंने पैक करके उसको 1 ट्रक बना दिया है। ठीक है ना? इस तरीके से सामान उन्होंने पैक किया, ये बहुत ज़्यादा सामान था, तो लिहाज़ा पैकिंग इस तरीके से की गई है कि ताकि जो ना वो 2 गाड़ियों के बजाय ये 1 गाड़ी में जाए। गाड़ी का कारी साहब ने खर्चा भी बचा लिया है। तो ये सामान बहुत ज़्यादा था, देखने में जो था ना पहले दिन तो लग रहा था ये 2-3 ट्रक हो जाएँगे, मगर जो ना कारी साहब ने बहुत महारत के साथ पैक किया। तो लिहाज़ा इसी तरह दोस्त साहब आप जो ना वो मेहनत जारी रखें। तो जो है ना जितनी भी कोशिश हो सके अपने-अपने इलाकों में जो है ना मेहनत करें। कारी साहब ने माशाल्लाह बहुत खूब मेहनत की है चुंग में, और स्ट्रगल किया, और इन्होंने यानी कि तमाम दीगर जमातों के मुकाबले में एक नुमाया यानी कि इन्होंने ये काम किया है। तो लिहाज़ा कारकुनान भी जो है ना इनकी तरफ देखते हुए जो है ना अपने-अपने इलाकों में मेहनत जारी रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हमिया नासिर हो। तो लिहाज़ा कारी साहब से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।